तुला राशि वालों, आज का दिन यानी 18 नवंबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हमें क्या संकेत दे रहा है। आज प्रातः 7:12 तक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस समय किया गया पूजन विशेषकर प्रदोष काल में जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की क्षमता रखता है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से गहन तिथि है जो इंट्रोस्पेक्शन, ध्यान और जीवन से नकारात्मकता को हटाने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आज दिन भर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। स्वाति नक्षत्र के स्वामी छाया ग्रह राहु हैं और इसके देवता हैं वायुदेव। इसका प्रतीक है हवा में झूलता हुआ एक छोटा पौधा जो स्वतंत्रता, लचीलेपन और स्वावलंबन को दर्शाता है। वायु तत्व के कारण आज मन में विचारों की गति बहुत तीव्र हो सकती है। राहु का प्रभाव होने के कारण आज आप कुछ नया, कुछ हटकर सोचने के लिए प्रेरित होंगे। आज प्रातः 8:08 तक आयुष्मान योग है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद देता है। इस योग में किए गए कार्यों के परिणाम दीर्घकालिक और स्थिर होते हैं। इसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा जो भाग्य को जगाने वाला योग है। यह योग रिश्तों में मिठास, कार्यों में सफलता और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। प्रातः 7:12 तक वणिजकरण है जो व्यापारिक कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके बाद रात्रि 8:27 तक विष्टिकरण रहेगा जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल को किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भद्रा शनिदेव की बहन है और उनका स्वभाव थोड़ा उग्र है। इसलिए इस समय अवधि में विशेष सावधानी बरतें। भद्रा की समाप्ति के बाद शकुनीकरण लगेगा। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन भूमिपुत्र मंगल देव को समर्पित है जो ऊर्जा, साहस, पराक्रम और इच्छा शक्ति के कारक हैं। आज का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है जो हमें हर संकट से बचाने की शक्ति रखते हैं। अब जानते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त, ताकि आप अपने पुरुषार्थ को सही समय पर क्रियान्वित कर सकें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक है। यह समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने, ध्यान और आत्म साधना के लिए अमृत के समान है। अभिजित मुहूर्त दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:33 के बीच रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, मीटिंग या निर्णय इस समय में लेना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अमृतकाल रात्रि 10:05 से 11:53 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 2:54 से शाम 4:15 तक रहेगा। राहु एक भ्रम का ग्रह है और इस समय उसकी ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है, जो हमारे निर्णयों में भ्रम पैदा कर सकती है। इसलिए इस काल में कोई भी नया सौदा, यात्रा या महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ न करें। यमगंड काल सुबह 9:29 से 10:50 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 12:12 से 1:33 तक रहेगा। संक्षेप में कहें तो आज का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भद्रा और राहुकाल के कारण आपको अपने कार्यों की योजना बहुत सोच समझकर बनानी होगी। अब हम इस सामान्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आपकी राशि यानी तुला राशि पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, इसका गहन विश्लेषण करेंगे। तुला राशि वालों, आज ग्रहों के गोचर में जो सबसे बड़ी घटना आपके लिए हो रही है वह है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा जो हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी माता के कारक हैं, आज आपकी ही राशि में यानी आपके प्रथम भाव, आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में लग्न भाव को तनु भाव भी कहते हैं, यानी स्वयं का घर। जब मन का ग्रह स्वयं के घर में आकर बैठता है तो व्यक्ति की सारी चेतना, सारी ऊर्जा अपने ऊपर ही केंद्रित हो जाती है। आपका सोचना, आपका महसूस करना, आपका व्यवहार, सब कुछ आज आपसे ही शुरू होकर आप पर ही खत्म होगा। आइए अब गहराई से जानते हैं कि यह स्थिति आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करेगी। तुला राशि वालों, जैसा मैंने कहा, चंद्रमा आपके लग्न भाव में है।
यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप दुनिया के लिए एक आईना बन जाते हैं और दुनिया आपके लिए एक आईना बन जाती है। आज आप बहुत इमोशनल और सेंसिटिव महसूस कर सकते हैं। दूसरों की छोटी छोटी बातें भी आपको प्रभावित कर सकती हैं। चंद्रमा के साथ साथ आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव है, जिसके स्वामी राहु हैं। यह संयोग आपके मन में विचारों का एक तूफान ला सकता है। एक पल में आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक एक महसूस करेंगे और दूसरे ही पल किसी अनजाने भय से घिर सकते हैं। यह स्वाति नक्षत्र की वायु वाली और राहु की भ्रामक ऊर्जा का मिला जुला प्रभाव है। आपको सलाह दी जाती है कि आज किसी भी बड़े निर्णय पर पहुंचने से पहले बहुत गहरा विचार करें और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें। आपके करियर भाव यानी दशम भाव में ज्ञान और विस्तार के ग्रह बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं। वक्री बृहस्पति आपको अपने करियर पाथ का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कोई पुराना प्रोजेक्ट या पुरानी स्किल सेट फिर से आपके काम आए। आज लग्न में बैठे चंद्रमा के कारण आपका पूरा व्यक्तित्व आपके काम में झलकेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी आपके बॉस और सहकर्मियों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन एक चेतावनी भी है। आपके छठे भाव में न्याय के देवता शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं। यह स्थिति कहती है कि कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की राजनीति या गॉसिप से खुद को बिल्कुल दूर रखें, अन्यथा यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपना काम ईमानदारी से करें। शनिदेव आपको मेहनत का फल अवश्य देंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण है। दिन में सौभाग्य योग का बनना यह संकेत देता है कि भाग्य आपका साथ दे सकता है और कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। लग्न में चंद्रमा होने से आपकी मोलभाव करने की क्षमता और लोगों को अपनी बातों से सहमत कराने की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन दूसरे भाव में, जो कि वाणी और धन का भाव है, सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में बैठे हैं। यह कॉम्बिनेशन आपकी वाणी में एक अनचाही कठोरता या अहंकार ला सकता है। किसी भी क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर से बात करते समय विनम्रता बनाए रखें। इसके अलावा भद्रा और राहुकाल के समय में कोई भी फाइनेंशियल डील फाइनल करने या नया माल खरीदने से बचें। यह भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है। तुला राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन आत्मचिंतन और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने का है। लग्न भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपका ध्यान घर परिवार से खींचकर आपके अपने ऊपर लाएगा। आज आपका मन करेगा कि आप रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से थोड़ा समय निकालकर खुद को पैम्पर करें, अपनी किसी हॉबी को समय दें या बस शांति से बैठें। यह एक बहुत ही स्वाभाविक ऊर्जा है। हालांकि आपके छठे भाव में वक्री शनिदेव बैठे हैं, जो दैनिक कार्यों और सेवा का भाव है। यह संयोग यह दिखा रहा है कि आज घर के काम आपको सामान्य से अधिक थकाने वाले या बोझिल लग सकते हैं। मन में एक नीरसता का भाव आ सकता है। आपको सलाह है कि आज काम को लेकर ज्यादा स्ट्रेस न लें। पंचम भाव में बैठे राहु और स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा आपको कुछ नया और क्रिएटिव करने के लिए प्रेरित कर रही है। आप आज खाना बनाने में कोई नया एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, घर की सजावट बदल सकती है या बच्चों के साथ कोई क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकती हैं। यह बदलाव आपको ऊर्जा देगा। साथ ही दूसरे भाव में सूर्य होने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा छोटी सी बात पर मतभेद हो सकता है। आर्थिक मामलों के लिए आज आपको एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में सूर्य का गोचर है, जो दर्शाता है कि आपको सरकार, उच्चाधिकारियों या पिता के माध्यम से धन लाभ के योग बन सकते हैं। लेकिन आपके लाभ स्थान यानी एकादश भाव में केतु विराजमान है। केतु एक वैराग्य का ग्रह है, जो आय के स्रोतों में एक प्रकार की अनिश्चितता या डिटैचमेंट पैदा करता है। हो सकता है कि पैसा आए, लेकिन आते ही किसी अप्रत्याशित खर्चे में निकल जाए। छठे भाव में बैठे वक्री शनि पुराने कर्जों या स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की ओर भी इशारा कर रहे हैं। इसलिए आज की सलाह यही है कि बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों पर पूरी तरह से लगाम लगाएं। विवाहित जीवन के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब चंद्रमा लग्न में होते हैं तो उनकी पूर्ण 7वीं दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव यानी आपके जीवन साथी के घर पर पड़ती है। यह एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। आज आप और आपके जीवन साथी के बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड महसूस होगा। आप उनकी अनकही बातों को भी समझ पाएंगे।
सौभाग्य योग इस संबंध में और मिठास घोलने का काम करेगा। यदि कोई पुरानी गलतफहमी चल रही है तो उसे दूर करने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। बस इस बात का ध्यान रखें कि लग्न का चंद्रमा आपको थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं के साथ साथ अपने पार्टनर की भावनाओं को भी बराबर महत्व दें। प्रेम जीवन में आज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपके पंचम भाव यानी प्रेम के घर में राहु का गोचर है। राहु अनकन्वेंशनल लव और जुनून को दिखाता है। यह आपके रिश्ते में एक्साइटमेंट तो लाएगा, लेकिन साथ ही शक और भ्रम भी पैदा कर सकता है। आज लग्न में चंद्रमा होने के कारण आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटेंशन और इमोशनल वैलिडेशन की अपेक्षा रखेंगे। अगर यह पूरी नहीं होती है तो आपका मन दुखी हो सकता है। स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा आपको सलाह दे रही है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले शांति से बातचीत करें। कम्युनिकेशन इज द की टुडे परिवार के मामले में आज आपको एक सूत्रधार की भूमिका निभानी पड़ सकती है। दूसरे भाव में सूर्य का होना कुटुंब में किसी सदस्य के साथ, विशेषकर घर के पुरुष सदस्यों के साथ ईगो क्लैश की स्थिति बना सकता है। आपकी वाणी में सौम्यता बहुत आवश्यक है। चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो घर के माहौल में थोड़ी नीरसता या अनुशासन की अधिकता ला सकती है। आज आपका कर्तव्य है कि आप अपने चार्मिंग पर्सनैलिटी का उपयोग करके घर के माहौल को हल्का और खुशनुमा बनाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन लिसन टू योर बॉडी का दिन है। लग्न में चंद्रमा का गोचर सीधे सीधे आपके मन और शरीर को जोड़ता है। यदि मन में कोई तनाव या एंग्जाइटी है तो उसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र या सिर पर पड़ सकता है। आपको सिरदर्द, माइग्रेन या पेट में भारीपन जैसी समस्या महसूस हो सकती है। छठे भाव में वक्री शनि किसी पुरानी बीमारी, विशेषकर जोड़ों या हड्डियों से संबंधित के प्रति सचेत रहने का इशारा कर रहे हैं। आज बाहरी भोजन से बचें, हल्का और सुपाच्य आहार लें और कम से कम 15 मिनट के लिए प्राणायाम अवश्य करें। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की परीक्षा ले सकता है। पंचम भाव में राहु आपको इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड 15 मिनट के लिए प्राणायाम अवश्य करें। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की परीक्षा ले सकता है। पंचम भाव में राहु आपको इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड तो बना रहा है, आप मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन यही राहु सोशल मीडिया, दोस्तों या मनोरंजन की तरफ आपका ध्यान भी भटकाएगा। लग्न में बैठा चंद्रमा मन को चंचल बना रहा है। सफलता का सूत्र यह है कि आप स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा का सही उपयोग करें। नई रिसर्च, नई लैंग्वेज सीखने या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने स्टडी स्केड्यूल को लेकर डिसिप्लिन्ड रहें। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यही है कि आपकी पूरी दुनिया आज आपके इर्द गिर्द घूमेगी। यह आत्मविश्लेषण, आत्म देखभाल और आत्म अभिव्यक्ति का दिन है। करियर में आपका व्यक्तित्व आपकी ताकत बनेगा, लेकिन शनिदेव की वजह से मेहनत और अनुशासन पहली शर्त है। आर्थिक मामलों में योजना बनाकर चलना होगा, क्योंकि आय और व्यय दोनों के योग बने हुए हैं। रिश्ते आज आपकी इमोशनल मैच्योरिटी की मांग कर रहे हैं, चाहे वह वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध। स्वास्थ्य की कुंजी आपके मन की शांति में छिपी है। और अब आज की महासूचना यह है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों आज आप स्वयं हैं। लग्न में चंद्रमा का होना एक दो-धारी तलवार की तरह है। यदि आपने अपनी भावनाओं, अपनी चंचलता और अपने विचारों को साध लिया तो आप अपने व्यक्तित्व के आकर्षण से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी भावनाओं में बह गए तो आप खुद ही अपने रास्ते में बाधा बन जाएंगे। तो आज का की इंसाइट है, स्वयं पर विजय प्राप्त करें, अपने मन को जीतें और दिन आपका होगा। आज के दिन की दिव्य ऊर्जाओं का पूर्ण लाभ उठाने और संभावित चुनौतियों को शांत करने के लिए इन ज्योतिषीय तर्क पर आधारित उपायों को अपनाएं। पहला, चंद्रमा को संतुलित करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा आज आपके लग्न यानी आपके शरीर और मन पर सीधा प्रभाव डाल रहे हैं, उन्हें संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। आज रात्रि में एक चांदी के गिलास में, यदि संभव हो, अन्यथा किसी भी साफ गिलास में पानी भरें, उसे कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में रखें और फिर ओम श्राम श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप करके उस जल को पी जाएं। यह उपाय आपके मन को स्थिर करेगा और भावनात्मक उथल पुथल से बचाएगा।
दूसरा, मंगल और सूर्य की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए आज मंगलवार है और आपके धन और वाणी के भाव में सूर्यदेव मंगल की राशि में है। वाणी की कठोरता और अप्रत्याशित खर्चों से बचने के लिए आज हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर पर ही उन्हें सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला अर्पित करें या मानसिक रूप से अर्पण का भाव करें और ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह आपके साहस को बढ़ाएगा और आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा। तीसरा, राहु और केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए आज स्वाति नक्षत्र है जिसके स्वामी राहु हैं और लाभ स्थान में केतु हैं। इन छाया ग्रहों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए आज किसी काले कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाएं। ज्योतिष में काले कुत्ते को शनि और राहु दोनों का प्रतिनिधि माना जाता है। यह छोटा सा सेवा का कार्य आपको अचानक आने वाली परेशानियों से बचाएगा और आय में स्थिरता लाने में मदद करेगा। मुझे विश्वास है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन को एक बेहतर दृष्टिकोण और पूरी तैयारी के साथ जीने में मदद करेगा। याद रखें, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं। आपका कर्म और आपकी इच्छा शक्ति ही आपका अंतिम भाग्य लिखते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और सहायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।